हे देयर, वेलकम टू उर्दू एनिमी सागा यूट्यूब चैनल। पिछली एपिसोड में हमने देखा था कि उन सब की फाइट एक मॉन्स्टर से होती है और वो उसे हरा देते हैं और वहाँ की प्रिंसेस को उस किंगडम का किंग बना दिया जाता है। और अब आगे चलते हुए तामा कहती है कि अब मैं एक और कदम भी चल नहीं सकती, हमें अब कुछ खा लेना चाहिए। एनेट कहती है कि हाँ, मुझे भी भूख फील हो रही है, चलो कुछ खाते हैं थोड़ी देर में। मगर तामा कॉफिन को छोड़कर कहती है कि बस भाई, अब तो नहीं चला जाता मुझसे। सेंसी कॉफिन में से मुंह निकालकर कहता है कि क्या हम कुछ खाने वाले हैं, और तब उसे एनेट एक ब्रेड देती है, मगर वो भाई साहब नहीं लेते और कहते हैं कि मुझे बॉइल्ड टोफू चाहिए। और एनेट इस डिश का नाम सुन उसे अपनी डायरी में नोट कर लेती है, जिस पर तामा सोचती है कि इससे तो कोई भी नहीं जीत सकता। एनेट तामा से कहती है कि हमें पहले ज़ुइटन टेम्पल में रुकना चाहिए। बेसिकली दूसरे वर्ल्ड के लोग उन्हीं 4 टेम्पल्स पर टेलीपोर्ट होते हैं और फिर उन टेम्पल्स से उस डार्क लॉर्ड की तरफ बढ़ते हैं। इसीलिए हमें उन चारों के चारों में जाकर सा चैन की इन्फॉर्मेशन लेनी होगी। तामा कहती है कि अगर हमें वो ना मिली तो तुम्हारा मतलब है कि हमें पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करना पड़ेगा, तो क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? जिस पर तामा कहती है कि तुम तो वाकई पागल हो, लगता है कि तुम्हारा दिमाग घास चढ़ने गया हुआ है। टू बी ऑनेस्ट, मैं नहीं चाहती कि सेंसी डार्क लॉर्ड से फाइट करें। तामा उसे कहती है कि क्या बात है, तुम पसंद करती हो ना उसे। मगर एनेट अपनी सफाई देते हुए कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस उसने मुझे एक उम्मीद दी और अब बस मेरी बारी है। तो तुम तब क्या करोगी अगर वो साच एंड सेंसी की लवर निकली? जिससे सुनते ही एनेट परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम कभी अच्छी बात ना करो, चुप रहा करो तुम। और तामा कहती है कि इससे बेहतर था कि मैं अकेली ही उसके साथ आई होती। एनेट कहती है कि ज़ुइटन टेम्पल की प्रीस्ट मेरी अच्छी दोस्त है, वहाँ हम आराम से रह सकते हैं। मगर तभी एक और छोटू सा मॉन्स्टर आकर सेंसी का खून पीने लगता है। एनेट उसे नीचे उतारकर कहती है कि तुम तो मेरा रेजिग्नेशन लेटर लाने वाले थे ना, कहाँ है वो? और तभी वो भाई साहब मुंह खोलते हैं और उनके मुंह में से वो रेजिग्नेशन लेटर मिलता है। उस लेटर की इतनी अच्छी हालत होती है कि उसे देख एनेट गुस्से में आ जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है। सेंसी उससे बात करते हुए कहता है कि मेलस है तुम्हारा नाम, तुम तो बहुत अच्छे लगे मुझे। और वो कॉफिन में चला जाता है। मगर तभी किसी चीज़ को देख मेलस कूदने लगता है और फिर वहाँ पर बहुत तेज़ हवा चलने लगती है। और जब एनेट ऊपर देखती है तो वहाँ पर एक ड्रैगन मौजूद होता है और वो दोनों उसे देखकर कहती हैं कि इस वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर यहाँ क्या कर रहा है। और उतने में ही वहाँ एक लड़की आ जाती है जो उस ड्रैगन से कहती है कि रियुका, रुक जाओ। एनेट ये देख और भी परेशान हो जाती है कि उस लड़की ने उस ड्रैगन को अपना पेट बनाया होता है। वो लड़की उससे कहती है कि चले जाओ यहाँ से, यहाँ और भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। और ये अजीब सा आदमी कौन है? जिस पर वो बोलता है कि कुछ नहीं, बस नहीं, एक पागल सा आउटसाइडर है। और ये सुनते ही वो लड़की एकदम से घबरा जाती है और बोलती है कि तुम अब नहीं बचोगे, मैं तुम्हें मार डालूंगी। और फिर वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है, जिससे बहुत सा ऑरा निकलने लगता है। वो लड़की कुछ मैजिक करने लगती है और फिर उन पर अटैक कर देती है। मगर एनेट भी वहाँ पर अपना शील्ड एक्टिवेट कर लेती है। एनेट का शील्ड इतना स्ट्रांग नहीं होता और फिर टूट जाता है और वो अटैक लगने की वजह से दूर जा गिरते हैं। वो दोनों खड़ा होने की कोशिश करते हैं मगर हो नहीं पा रहे होते। और उसी वक्त एनेट की नज़र उस लड़की की चेस्ट पर बने उस मार्क पर पड़ती है और वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि डार्क लॉर्ड ये यहाँ क्या कर रही है, क्या ये वाकई वो है? सेंसी कहता है कि बस करो, अब बहुत हुआ, तुम्हारा काम मेरे साथ है तो इनको छोड़ दो तुम, मैं तुम्हारा अपोनेंट हूँ, अगर मारना ही है तो मुझे मारो। और इतना कहते ही वो सेंसी को स्टैब कर देती है और सेंसी वहीं गिर जाता है और उसकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। वो लड़की अपना नाम वल्डेलिया बताती है और वहाँ से जाने लगती है। मगर तभी सेंसी खड़ा हो जाता है और बोलता है कि
कभी मेरा भी किसी को स्टैब करने का दिल किया था। मैंने तो उन्हें डराने के लिए वो सब कुछ किया था जो मैं कर सकता था। जिसे सुन वो लड़की एक दफ़ा हिल जाती है और उसकी तरफ देखने लगती है। सेंसी उसके मुंह पर हाथ रख कहता है कि इन आंखों में मुझे तकलीफ नज़र आ रही है, परेशान मत होना तुम, सब जल्दी ही बेहतर हो जाएगा। और इतना सुन वो लड़की जल्दी से उस ड्रैगन पर बैठ वहाँ से उड़ जाती है और सेंसी चाचू बेहोश हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो मेलोस एक कारपेट में चेंज होकर उन सभी को उस जुविटन टेम्पल में लेकर आया होता है, जहां एनेट की दोस्त के पूछने पर वो उसे सेंसी को बचाने का कहती है। अगले दिन वो सब के सब मार्केट आए होते हैं, जहां पर सेंसी एक मॉन्स्टर मारने वाली पॉइजन की बोतल लेता है। शॉपकीपर अभी उसे बता ही रहा होता है कि इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं कि वो पॉइजन को पीने लगता है। तामा एक थप्पड़ लगाकर उस बोतल को दूर फेंक देती है, जिसे देख एनेट की दोस्त कहती है कि शायद वो पूरी तरह रिकवर हो चुका है। एनेट उससे साचैन का पूछती है कि क्या वो इस टेम्पल पर आई थी, मगर वो इनकार कर देती है और कहती है कि तुमने बगैर बताए अपनी जॉब से रिज़ाइन क्यों कर दिया, और ऊपर से तुम तो अपनी जॉब को लेकर इतनी खुश थी, फिर क्यों? तुम्हें पता है ना कि यहाँ दूसरे वर्ल्ड के लोगों से बुरा और कोई नहीं है। और तभी वहाँ एक रैपर आ जाता है और रैप करते हुए कहने लगता है कि चलो लड़कियों आओ कोतारों के साथ फन करते हैं, मैं जितनी चाहूँ इस वर्ल्ड की करेंसी प्रोड्यूस कर सकता हूँ। मगर वो और एनेट मिलकर उसकी बम पर एक एक लगाती हैं और फिर वहाँ से भाग जाता है। वो एनेट से कहती है कि देख रही हो ना तुम, ऐसे ही होते हैं सब। मगर वो कहती है कि नहीं, सेंसी ऐसा नहीं है। मगर उतने में ही वहाँ सेंसी साहब आकर एनेट की पॉकेट खाली करवा रहे होते हैं, जिस पर आयशा कहती है कि वो तो तुम्हें पहले ही बर्बाद कर चुका है। एनेट उसे बताती है कि चाहे वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मगर फिर भी वो हमारी जान बचाने के लिए डार्क लॉर्ड के सामने खड़ा था। जिसे सुनते ही आयशा हैरान हो जाती है और एनेट से कहती है कि डार्क लॉर्ड को तो पिछले हफ्ते ही मार दिया गया था, किसी आउटसाइडर ने उसे ख़त्म कर दिया। घर जाकर ये बात सुन तामा भी शॉक हो जाती है कि क्या वाकई डार्क लॉर्ड अब नहीं रहा। एक मिनट रुको ज़रा, अगर वो ख़त्म हो चुका है तो वो लड़की कौन थी? जिस पर एनेट कहती है कि हाँ तो यही मैं भी जानना चाहती हूँ, सेंसी भी तो 7 दिन पहले ही नहीं आया यहाँ। जिस पर एनेट शर्माते हुए कहते हैं कि हाँ भला वो दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ, अगर ऐसी बात है तो फिर सेंसी का इस वर्ल्ड में आने का क्या फ़ायदा। सेंसी साहब ज़ोर से कहते हैं कि यहाँ वो आदमी पड़ा है जिसने अपनी सारी ज़िंदगी अपने लिखे हुए सफ़े फाड़ने में गुजार दी। मैंने सोचा कि वो सब भी लिख लूँ कि कैसे मैं यहाँ आया, मगर अब तो इसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। एनेट उससे कहती है कि मेरे बारे में आपने क्या कुछ लिखा है? जिस पर वो कहता है कि तुम्हारा लिख कर क्या करता, जिस पर एनेट की तो सरेआम इंसल्ट हो जाती है। सेंसी कहता है कि काश कुछ ऐसा हो कि जिसे लिखने में बहुत ही मज़ा आए। एनेट उसे कहती है कि आइए फिर ज़रा बाहर घूमने चलते हैं। वो मार्केट जाते हैं जहां एनेट उसको एक बड़ा सा आर्मर खरीद कर दे देती है और उसे कहती है कि अब आप सेफ हैं, हम शॉपिंग करके आते हैं, आप यही रहना, और वहां से चली जाती है। सेंसी को देखने के लिए वहां बहुत से लोग जमा हो जाते हैं और तभी आयशा की नज़र भी सेंसी पर पड़ती है और वो उसे यूं देख हैरान हो जाती है और कहती है कि चलो तुम यहाँ जो भी कर रहे हो, मुझे वैसे भी तुमसे कुछ बात करनी थी। अब से एनेट मेरे साथ रहा करेगी। वो अपनी जॉब के अलावा भी बिल्कुल सिंपल सी लड़की है और एक दूसरी दुनिया से आया हुआ उसे कभी खुश नहीं रख सकता। इसीलिए तुम एनेट से अपनी पार्टी डिसॉल्व कर लो। और फिर सेंसी साहब 2 ऑप्शंस चुनने के बजाय तीसरी वाली को सिलेक्ट करते हैं और कहते हैं कि यह अब एनेट पर है कि उसे मेरे साथ रहना है या फिर नहीं। आयशा कहती है कि चाहे जो भी हो जाए, मैं तो आउटसाइडर्स पर कभी भी ट्रस्ट नहीं करती, और वो वहाँ से जाने ही लगती है कि किसी चीज़ को देखकर काफ़ी परेशान हो जाती है। हम देखते हैं कि वहाँ कोई और आउटसाइडर भी आया होता है जिसका नाम सुजुकी होता है। वो बोलता है कि डार्क लॉर्ड कुछ दिन पहले आउटसाइडर्स के एक ग्रुप से मारा गया है। अब इस वर्ल्ड में पीस आ चुका है, इसीलिए सब खुशियाँ मनाओ। वो हम आउटसाइडर्स ही थे कि जिन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर तुम सब की खातर फाइट की, तो अब से इस वर्ल्ड पर हम रूल करेंगे।
जिसे सुनते ही वहाँ के सिटीजन परेशान हो जाते हैं। मगर तभी वो रैपर कोतारो उसे कहता है कि बॉस, वो रही वो लड़कियाँ जिन्होंने मेरी इंसल्ट की थी। एनट कहती है कि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, हमने कुछ नहीं किया। मगर वो जाकर उसे कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई एक आउटसाइडर की इंसल्ट करने की। एपिसोड के लास्ट में हर जगह पर आग लगी होती है और सेंसी साहब अपनी नोटबुक पर कुछ नोट कर रहे होते हैं और फिर हमारी तरफ देख कर कहते हैं कि अब आए ना कुछ मज़ेदार। और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दो और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको कोई भी ओपिनियन देना हो तो कमेंट्स में आपके लिए जगह खाली है। टेक केयर, गुड बाय।